बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में गाजर के हलवा की रेसिपी है। सर्दियों के मौसम की ख़ास स्वीट डिश है। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या जाएंगे, वीडियो को लास्ट तक फॉलो कीजिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। गाजरें मैंने 2 किलोग्राम ली हैं। अच्छे से इनको साफ़ करके धो लिया है। माशाल्लाह साफ़ सुथरी और सेहतमंद गाजरें हैं। हलवा के लिए गाजरें ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी, दरमियाने साइज़ की गाजरें ग्रेट करते हुए इजी रहती हैं। 2 किलोग्राम गाजरें तकरीबन 10 मिनट में ग्रेट हो जाएंगी। तो अभी ग्रेटर लेते हैं। इसकी मोटी वाली साइड से आपने ग्रेट करना है, ठीक है, और एहतियात से ग्रेट करना है। अपने नाखूनों उंगलियों को ग्रेटर से बचाना है, कट ना लग जाए। और इस तरह से मोटा मोटा ही आपने इसको ग्रेट करना है। 10 मिनट में ये सारी गाजरें जो है ना वो ग्रेट हो जाएंगी। तो माशाल्लाह अभी देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ग्रेट हो गई हैं। जैसे आप सभी जानते हैं गाजर अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये हुस्न पैदा करती है, नज़र तेज़ करती है, दांतों और मसूड़ों को मजबूत करती है, दिल की धड़कन और जिगर के वर्म को ये आराम पहुंचाती है, सीने के अमराज मसलन खांसी और सांस की तकलीफ़ को दूर करती है। गाजर का हलवा दिमागी और जिस्मानी ताकत के लिए बहुत ही मुफीद है। अभी चूल्हा ऑन कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही हम गाजरों को बॉईल करेंगे। कढ़ाई चूल्हे पर रख लेते हैं। अभी इसको कवर कर लेंगे ताकि गाजरें जो है ना वो थोड़ी सी स्टीम से बैठ जाएं, ठीक है। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो 1 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से ये पक जाएं, बॉयल हो जाएं, ठीक है। 15 मिनट तक हम इसको कवर करेंगे और इसी फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे। 15 मिनट तक अब आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। दूसरे चूल्हे पर कढ़ाई रखेंगे। इसमें हलवा में डालने के लिए खोया तैयार करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है खोया बनाने का। 1.5 किलोग्राम में यहाँ पर मैंने दूध लिया है। क्रीम मिला हुआ खुला दूध है, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह बॉयल करेंगे। फ्लेम आपने इतना रखना है कि दूध बॉयल होते हुए कढ़ाई से बाहर ना चल के। 30 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। 10-10 मिनट बाद इसको हिलाते रहना है ताकि साइडों से ये जल ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही पकता जाएगा, खुश्क होता जाएगा। मज़ीद इसमें हम कोई क्रीम वगैरह भी नहीं डालेंगे, कोई चीज़ इसमें नहीं डालनी। कुछ लोग खोए को दानेदार बनाने के लिए इसमें टाटरी या लीमू वगैरह भी डालते हैं ताकि इसके साथ मतलब ये जो है वो दूध जो है ना वो फट जाए, टूट जाता है, फिर ये दानेदार बन जाता है। लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे। इस तरह मज़ा ख़राब हो जाता है और ये अनहेल्दी भी हो जाता है, पेट ख़राब करता है। ओके, खोया देखें आप, ये कितना खुश्क हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी चेंज हो गया है। 2-3 मिनट तक पकने के बाद कढ़ाई चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा होने पर मज़ीद ये हार्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ गाजरें देख लेते हैं। गाजरें तकरीबन बॉयल हो गई हैं। थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको पकाएंगे। हाफ़ कप देसी घी इसमें ऐड करेंगे और इसमें गाजरों को भून लेंगे। हाँ, अगर आपके पास देसी घी नहीं है, आप कुकिंग ऑयल या फिर बनस्पति घी भी ऐड कर सकते हैं। और गाजरों को अच्छे से इसमें हम अब पका लेंगे, इसमें मतलब भून लेंगे। देखें गाजरों का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, ये चमक गई हैं। चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। हाफ़ कप मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। हलवे में चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 से 10 मिनट तक इसको मज़ीद पकाते जाएंगे। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। हलवा पकाते हुए ये ख्याल रखना है कि ये पिंदे से साथ बिल्कुल भी ना लगे। थोड़ा सा भी जल जाए तो खुशबू और टेस्ट दोनों ख़राब हो जाते हैं। थोड़े से बादाम मैंने भगो कर छील लिए हैं। ये तकरीबन मैंने 10 मिनट पहले भगो के रखे थे। ये इसमें ऐड कर लेते हैं। आपके पास जो भी खुश्क मेवा जाता है वो ऐड कर लीजिए। इसके बाद खोया ऐड कर लेते हैं। घर का बना हुआ खोया, इसका अपना ही फ्रेश टेस्ट है। बाज़ार से जो आप खोया लाते हैं वो पता नहीं कब का बना होता है, उसकी सिर्फ लुक ही होती है, उसके टेस्ट का कोई पता नहीं होता। इसका माशाल्लाह टेस्ट भी है, रिच भी है और हेल्दी भी है। माशाल्लाह किसी किस्म की इसमें कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। फ्रेश दूध का मैंने खोया बनाया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको मिक्स करने के बाद कढ़ाई चूल्हे से उतार लेंगे। बहुत ज़बरदस्त लुक है। हलवा तैयार हो गया है। मज़ीद इसकी गार्निश के लिए मैंने 3 अंडे बॉयल किए हैं, छील कर गोल कतलों में काट लिया है। अभी कढ़ाई चूल्हे से उतार ली है मैंने। सर्विंग डिश में ऐड कर लेते हैं।
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेडिश लुक है हलवा की। डेकोरेट कर लेते हैं इसको अंडे के साथ। माशाल्लाह ये मज़ीद हेल्दी हो गया है। इसमें मतलब आप देखें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। ओके फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी ट्राई कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।